अब आते हैं दो खबरों की तरफ जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को करा दिया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कृत्रिम एआई जनित सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है। क्या इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है? मैंने क्या प्रारंभ में ही सब कुछ समझा नहीं दिया है? एक बार मुझे बताएं, क्या इसमें बहुत डीप जाऊं मैं? और ऐसा नहीं कोई बच्चा कहे हाँ सर जाइए तो जाना भी है। यानी हमारे कंटेंट पर, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा बनाए गए कंटेंट पर सरकार निगरानी रखने जा रही है। एक कानून ला रही है और कानून कुछ और नहीं, आईटी रूल्स जो हमारे 2021 में आए हैं उसी में एक नया क्लॉज जोड़ दिया जाएगा जो आपको कंटेंट में पूरा डिटेल में मिलेगा मिलेगा बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, सरकार अपने को रेगुलेट करने जा रही है। यानी पहले में सरकार हमको रेगुलेट कर रही है, अगले में सरकार खुद रेगुलेट हो रही है, और दोनों चीजें डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध मैंने प्रारंभ में जिक्र कर दिया, अब्राहम लिंकन साहब का स्टेटमेंट जो एथिक्स के पेपर में आया था उसका भी जिक्र कर दिया। कंटेंट नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में एक नया संशोधन प्रपोज किया है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है 2026 में, जिसके तहत क्या किया जाएगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल और डिस्क्लोज करना होगा। यानी मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया कि चलो भाई अब अभिव्यक्ति आईएएस प्रचार करेगा किस चीज का, अपने कोर्सेस का, तो एआई के थ्रू जो प्रचार हो रहा है उसमें 10%, मतलब जो पूरा एक वीडियो जा रहा है उसकी साइज का 10% उस पर लेबल करना होगा कि यह एआई जनरेटेड वीडियो है। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, और यही प्रपोज कर रहा है वो आपको मैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत जो सरकारी अधिकारी दूसरा दूसरे आर्टिकल का सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट टेक डाउन नोटिस भेजते हैं उन्हें अब जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यानी जैसे मैं अधिकारी हूं और सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मुझे मिली है, तो अब मैं कहता हूं आपने कोई कंटेंट बनाया तो हमने प्लेटफॉर्म को भेजा कि भाई यूट्यूब पर तुम एक कंटेंट सुनील अभिव्यक्ति ने डाला है, इसको तुरंत हटाओ क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो वो यूट्यूब वाला क्या करता है, चूंकि ये जिम्मेदार अधिकारी तो ये हटा देता है। लेकिन अब जो ये कहेगा, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको भी अकाउंटेबल बनाया गया है। कि अकाउंटेबल कैसे बनाया गया कि जो भी तुम हटाने को कह रहे हो उसका बेस बताओ कि ये क्यों, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिख के देना होगा। तो ऑब्वियस जब लिख के देना होता, पिक्चर वगैरह देखिए, लोग कहते हैं ना कि जैसे ईमानदार अधिकारी उसका सीनियर कहता है अरे यार ये बिल्डर वाला केस निपटा दो, तो वो कहता है, जो ईमानदार अधिकारी होता है, जो पिक्चर का हीरो होता है, वो कहता है कि नहीं सर आप मुझे लिख के दीजिए मैं कर दूंगा। तो वो जो सीनियर अधिकारी होता है वो लिख के नहीं देता है। आई होप समझ गए। तो यही सारी बातें हैं और सिलेबस आपके सामने है, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होना नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। और इंटरनल सिक्योरिटी भी है कि भाई इससे इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होने से बचाया जा सकेगा। ये कानून कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होने से बचाएगा, और ये इस कानून की आवश्यकता क्यों है। 2016 का यह प्रश्न हमें बताता कि गैर राज्य अभिकरण यानी वही एंटी सोशल एलिमेंट नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का उपयोग विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए हो रहा है। ये चिंता का विषय है। और कैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, डीप फेक एआई, यहां पर एक एग्जांपल आएगा, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन आज का टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। और फिर क्या उपाय हम सुझाएं कि जिससे इस प्रकार की चीजें ना हो, सबवर्सिव एक्टिविटीज ना हो, विध्वंसकारी गतिविधियां ना हो। तो आप बताएंगे कि जिस तरीके से सरकार ने डीप फेक के लिए एक नियम प्रस्तावित किया है, अगर उसका बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन होता है तो इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का डीप फेक रूप में विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु उपयोग नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्या आएगा कि नहीं आएगा आप चिंतन करें। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। सेल्फिश यानी अपनी बातों को ही हम जस्टिफाई करना चाहते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो स्वाभाविक उसमें हम डीप फेक एआई लेकर के आएंगे, इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे। तो इसको रोकने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान तो है, लेकिन साथ ही अभिशाप भी है। तो उसी अभिशाप को दूर करने के लिए सरकार यह व्यवस्था ला रही है, यानी आईटी रूल्स 2021 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे डीप फेक एआई जैसी चीजें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना पहुंचा सके। मजा आ रहा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, बस आपको यूज करने की कला सीखनी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे कहेंगे कि सर इस टॉपिक में सारी चीजें हमें पता है। कई बच्चों ने लिख दिया कि सर पता है, बट आपके समझाने का तरीका कुछ और है। सना कह रही सर समझ में आ जाता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती। बेटा देख, सबसे बड़ी कमी तुम्हारी क्या है, सना के माध्यम से मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, भाई देख हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, हम लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। सना आप भी लिखिए, क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर आपने एक दिन लिखा हो तो एक दिन के बाद आप अगले दिन नहीं लिखते, ये सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यार जब तक कंटिन्यूटी नहीं, कछुआ और खरगोश की कहानी हम बचपन से पढ़ रहे हैं। आपने पिछले 6 साल 7 साल मुझे हिंदू पढ़ाते हो गया यूट्यूब पर, क्या आपने कभी कोई लंबा गैप देखा? आप मुझे बताइए, अगर 1-2 दिन किसी कारण से कुछ छूट गया हो, यानी मैं लेक्चर ले रहा हूं लेकिन पहले लेक्चर में अधिक समय लग गया, तो भी मैं उसको कंप्लीट करता हूं। कंटिन्यूटी मैटर करती है बेटा। आप लोग कहते हैं ना कि सर आपके जैसा कब सोच पाएंगे? बेटा जब मेरे जितनी मेहनत करोगे, सिंपल सी बात है। तो मैं मेहनत करता हूं। तो सबसे बड़ी कमी आपकी है ना, आप लोग लिखते नहीं। अभी ये क्लास खत्म होगी, उसके बाद तुरंत कूद पड़ोगे कुछ और। मैंने इसीलिए पहले से कहा ऑप्शनल, प्रीलिम्स और जो भी मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहे हैं हर साल और लड़ेंगे, ठीक है? तो मुद्दा आप समझ गए। मैं एक बार पूरा टॉपिक क्लियर कर देता हूं। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जब आपको पीडीएफ मिलेगी, सबसे पहली चीज, यानी सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रस्ताव है, अभी कानून बना नहीं। और वो है सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट का अनिवार्य लेबलिंग। मतलब क्या है अनिवार्य लेबलिंग का? मतलब क्या है अनिवार्य लेबलिंग का? मतलब हो गया, अगर कोई कंटेंट में चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, या चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, अगर उसको बनाने में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन का इस्तेमाल किया है, यानी मशीन द्वारा बनाया गया है, तो अब सरकार यह चाहती है कि उस पर साफ साफ क्लियर वर्ड्स में लिखा जाए, दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड। यही है अनिवार्य लेबलिंग। क्या है? दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड, दैट्स इट। अब आपके सामने आता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा कि दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड की तरफ सरकार को जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम यानी समस्या को जानना होगा, जो मैंने शुरुआत में प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एग्जाम्पल से बताया था। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आजकल दिखता है, आप सबको पता है, वो हमेशा सच नहीं होता है, और आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया का गहरा इंपैक्ट है। यानी डीप फेक टेक्नोलॉजी से किसी भी व्यक्ति का चेहरा, आवाज या उसका बोलने का तरीका कंप्यूटर से नकली बनाया जा सकता है। अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, चूंकि इंडिया में हर साल चुनाव होते हैं, 5 साल पे लोकसभा का, और राज्यों का तो हर साल ही होता है। ऐसे में कोई एक लीडर है, कोई एक नेता है, उसका एक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वह कुछ विवादास्पद बातें कह रहा हो, पर असल में वो वीडियो एआई से बनाया गया। जैसे मैं कहूं, इस प्रकार के वीडियो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बनाना बहुत सरल हो सकता है, क्योंकि वो जो बातें करते हैं, तो जब वो पूरी बातें कर रहे हैं तो उसमें तो उनके लॉजिक है, लेकिन अब उसका उनकी कॉपी करके सांप्रदायिकता को भड़का देना, इसी प्रकार से कुछ जो और धर्मों से संबंधित उनकी बातों को
केवल वह हिस्सा उठाना या उस हिस्से को मॉडिफाई कर देना। तो इससे क्या होता है, जनता भ्रम में पड़ जाती है, क्या ये सच है या झूठ है। यहीं से सरकार ने सोचा कि अब कुछ करना होगा और इसीलिए उन्होंने कहा अब आपको लिखना होगा दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड। आप कहेंगे सर सरकार ने प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए किस कानून का सहारा लिया? क्या उन्होंने कानून बनाया या पहले से किसी नियम कानून में उन्होंने प्रावधान जोड़ने की बात करी? जी हां, इसका कानूनी आधार सरकार के किसी भी डिसीजन का एक लीगल बेस होता है, एक कानूनी आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों। और वह कानूनी आधार है जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईटी रूल्स 2021। ठीक है। आप कहेंगे सर ये आईटी रूल्स 2021 क्या जिसके तहत यह प्रावधान लाया जा रहा है डीप फेक एआई को रोकने के लिए? मेरे प्यारे बच्चों यह वही नियम है जो सोशल मीडिया कंपनियों के कंडक्ट यानी आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अब इसमें न्यू अमेंडमेंट यानी नया संशोधन किया जा रहा है जिसका नाम है, शब्द को पकड़िएगा, यही यूपीएससी आपसे पूछेगा, सिंथेटिक कंटेंट डिस्क्लोजर मैंडेट। यानी एआई के द्वारा जो बनाया गया कंटेंट उसे सिंथेटिक कंटेंट कह रहे हैं, उसको डिस्क्लोज करिए, मैंडेट यानी अनिवार्य कर दिया गया है। और वो क्या है, दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड। यह लिखा जाएगा, इसका मतलब है ये हो जाएगा सिंथेटिक कंटेंट डिस्क्लोजर मैंडेट जो आईटी रूल्स में अब जोड़ा जा रहा है उसके तहत एक अनिवार्यता। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, यानी आईटी रूल्स के तहत जो इसको डेवलप किया जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि लेबलिंग अनिवार्य है, ये सबको सूचित किया जाए। लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी एआई जनरेटेड कंटेंट चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वीडियो हो, फोटो हो, ऑडियो हो या टेक्स्ट हो, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हो कि यह सिंथेटिक या एआई जनरेटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरी फोटो है, खींच मेरी फोटो, ये मान लीजिए मेरी फोटो है, तो इस फोटो के नीचे और एआई जनरेटेड हो तो लिखा हो एआई क्रिएटेड इमेज फॉर इल्यूस्ट्रेटिव पर्पज, यानी किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए। तो पहला इसमें यह अनिवार्य किया गया है, लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्लोजर एरिया भी डिसाइड कर दिया गया, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, यानी एआई जनरेटेड वीडियो आप लिखेंगे कितने क्षेत्र में, यह जो लेबल है, यानी पहला पॉइंट अनिवार्य लेबलिंग, कम से कम जो सरफेस एरिया है उसका 10% होना चाहिए। यानी अगर कोई वीडियो है तो उसके थंबनेल या पहले फ्रेम पर यह दिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, तो जैसे हम सिगरेट का जो पैकेट होता है बच्चों, उस पर क्या पड़ता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लिखा होता ना, वैसे ही अब एआई कंटेंट पर भी चेतावनी लिखी होगी। अब आप समझ गए होंगे। तो दूसरा हो गया। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, यानी जो हम यूज कर रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं उनकी भी जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी। यानी यूजर्स को खुद बताना होगा कि उनका कंटेंट एआई से बना है। यानी जैसे मैं यूट्यूब पर कोई शॉर्ट्स डालूंगा तो मुझे ये उस शॉर्ट्स में ही मेंशन करना होगा कि मैंने एआई से बनाया। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे अगर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने एआई से बनाया और कहा कि उस पे कुछ लिखा नहीं, तो जो हमें सुविधा दे रहा है यूट्यूब, अब उस पर गाज गिरेगी। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स को खुद इसे डिटेक्ट करना होगा। तो अब से वो तो करेगा नहीं, कुछ समय के बाद वो फिर एक नोटिफिकेशन आपको भेज देगा कि अगर आगे से आपने एआई जनरेटेड वीडियो का, या पहले ही वो भेज देगा कि आप सब एआई जनरेटेड वीडियो की लेबलिंग करें और उसका फॉर्मेट यह होना चाहिए, अन्यथा आपका वीडियो पब्लिश नहीं होगा। हर एक इंसान तुरंत करने लगेगा क्योंकि शॉर्ट्स का, इंस्टा का तो जमाना है। फिर आता है चौथा, इसका कवरेज कहां तक होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रकार के सिंथेटिक कंटेंट पर लागू है, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा। मैंने साफ बोला, एआई जनरेटेड जो भी है, वीडियो हो, फोटो हो, डीप फेक ऑडियो हो, टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट हो, कुछ भी हो, याद रखिएगा। पॉइंट इसके लिए हो गया। अब आता है इसका एम क्या है, तो एम आपको बहुत बढ़िया से, मतलब ऐसा करने का उद्देश्य, इतने
मजबूत प्रावधान लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सिंपल है, उद्देश्य यही है, साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए अभिशाप ना बने। उद्देश्य यही है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वह इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग ना करें। उद्देश्य यानी एम यही है जो 2017 का प्रश्न है कि सोशल मीडिया इनहेरेंटली एक सेल्फिश मीडियम है, इसलिए उस सेल्फिश मीडियम को कंट्रोल किया जाए जिससे कि वह इंटरनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुंचा पाए। अब आप बताइए क्या इन तीनों प्रश्नों के द्वारा आपने एम को समझ लिया कि नहीं? तो यूपीएससी क्या, इट्स अ गेम बच्चे, यूपीएससी कुछ भी नहीं। तो सरकार का लक्ष्य है यानी जनता को भ्रम से बचाया जाए, ठीक है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो ऑब्वियस है वो सरकार डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रही। तो भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, ऐसा यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, तो भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है उस विषय पर भी आप इसको यूज कर लीजिएगा, इस कंटेंट को आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है, कि भाई यह देखिए किस प्रकार से जनता को भ्रम से बचाने के लिए कार्य हो रहा है। और यही बात जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के शासन यानी डेमोक्रेसी के बारे में सबसे अच्छी कही जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं, अब इसका एक एथिकल एंगल भी है, यह कानून तकनीकी नैतिकता की स्थापना कैसे कर रहा है? जीएस पेपर 4। तो यह रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हिस्सा है कि नहीं? यानी यह जो नियम प्रपोज किया गया है आईटी रूल्स 2021 में संशोधन करने का, यह रिस्पॉन्सिबल एआई का हिस्सा है कि नहीं? तो जीएस पेपर 4 की यूनिट नंबर 6 उसमें क्या लिखा हुआ? नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, एथिकल गाइडेंस के सोर्स के रूप में लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइसनेस लिखा है कि नहीं? नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। तो आईटी रूल्स नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है, यह आपको बताना है। और जो यह प्रयास सरकार करेगी वो भी उसी का उदाहरण है कि कैसे नियम नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल एआई की अवधारणा यहां सुनिश्चित होती है ताकि एआई समाज की मदद करे, नुकसान ना करे। मजा आ गया? ठीक है, मजा आ गया भाई? तो इसका लाभ क्या होगा? डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन से सुरक्षा होगी, सोशल तनाव कम होंगे, जनता में जागरूकता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय हो गई। लेकिन अब इसके सामने चैलेंज भी है। चैलेंज वही एक बेटा, इनकी कोई सीमा नहीं। अब एआई कंटेंट किस देश से चल रहा है डिटेक्ट करना क्या आसान है? नहीं है। क्रॉस बॉर्डर जो कंटेंट होता है उनका रेगुलेशन कठिन है। अब पाकिस्तान का जो कंटेंट है इंडिया में कैसे उसको आप रेगुलेट करेंगे? और ज्यादा रेगुलेशन होता है तो उससे रचनात्मकता भी प्रभावित होती है क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ गए। अब दूसरा वाला टॉपिक आपके सामने आता है जिसमें अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है। ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है। यानी सरकार ने एक और प्रस्ताव लाया है और वो प्रस्ताव क्या है कि सोशल मीडिया से कंटेंट को हटाने वाले सरकारी अधिकारी, ऑफिसर्स को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। यानी ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है ना? ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी यानी जब सरकार किसी पोस्ट को हटाने का नोटिस भेजती है तो उसे रीजन बताना होगा और केवल वरिष्ठ अधिकारी यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी या डीआईजी ऐसा नोटिस जारी कर सकेंगे, ठीक है ना? पॉइंट इज क्लियर? तो ये भी है। आप कहेंगे सर सरकार के पास कौन सा कानून है जिसके तहत सरकारी अधिकारी ऐसा करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उस कानून की बातचीत कर लेते हैं। तो जितने भी भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और भी हो गए, इन सबको सरकार आईटी रूल्स 3(1)D, अभी आपको नोट्स में मिलेगा 3C, रूल 3, ये ब्रैकेट है 1D
के तहत कह सकती, क्या कह सकती है कि यह कंटेंट हटा दो, यह कानून तोड़ रहा है, यानी ये किसी कानून को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन भाई केवल सरकार अगर ये कह दे आईटी रूल्स के तहत उसको ये ताकत मिल रही है कि कंटेंट हटा दो, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है क्या? आप बताएं, क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी? इसमें तो केवल एक ऑर्डर है, तानाशाही। तो सरकार ने उसी को संतुलित किया, यानी इस नियम में अभी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, पारदर्शिता की कमी थी। कई बार अधिकारी बिना कारण बताए कंटेंट हटाने का निर्देश दे देते थे। इससे डेमोक्रेसी में सेंसरशिप हो रही है, इसके आरोप लगने लगे। विचारकों ने इस पर लिखा, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, कि लोकतंत्र में अभिव्यक्त की आजादी को प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी डेमोक्रेसी में सेंसरशिप लगाई जा रही। तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा और बता दीजिए, जो आईटी रूल 31D है, क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसका हिस्सा है, जो सरकार को ये राइट देता है, यानी गवर्नमेंट को ये पावर देता है। क्या पावर देता है? अब इसको एक मिनट निबंध लिख दूं, अधिकार यानी सत्ता के साथ दायित्व बढ़ जाता है, यही निबंध आया था ना। अब जो, क्योंकि मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं इसके साथ कनेक्ट होगी, ये यूपीएससी का निबंध है 2014 का या 15, एक बार आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, इथिक्स में जीएस पेपर 4 में आपसे प्रश्न पूछा था, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट कि भाई किसी के भी चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति प्लस अधिकार दे दो। तो राज्य के पास भी शक्ति और अधिकार है। इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न। तो ये जो आईटी रूल है 31D, ये गवर्नमेंट को यह पावर देता है, आप देख सकते हैं, पावर यानी निबंध, अधिकार, कि अगर कोई कंटेंट कानून का उल्लंघन करता है या समाज में बेचैनी या डेंजर यानी सांप्रदायिकता वगैरह की भावना पैदा करता है, तो उसे हटाया जा सकता है। अब इस पर भी इंडिपेंडेंट, इस रूल पर भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो अधिकार था और इस अधिकार का सरकार प्रयोग भी कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने उस अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ाया है और नई व्यवस्था बनाई है। यही नई व्यवस्था है, ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अब क्या है नई व्यवस्था? पहला, कि आपको कारण बताना होगा कि आप क्यों कह रहे हैं हटाने को। यानी पहला हो गया, स्पष्ट कारण देना अनिवार्य है, रीजनड इंटीमेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यानी लिखित रूप में, जैसा मैंने पिक्चर का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो पहले नोटिस सीधे टेक डाउन ऑर्डर समझे जाते थे, यानी भेजा गया, आप हटाइए। अब क्या? वार्निंग माने जाएंगे, यानी सोशल मीडिया कंपनी को कारण बताया जाएगा पर तुरंत कंटेंट हटाने का आदेश नहीं होगा। और स्वाभाविक है, केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंटर का या राज्य का डीआईजी स्तर का अधिकारी ही यह नोटिस जारी कर पाएंगे, इससे निचले स्तर पर मनमानी कम होगी, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? फिर इसके बाद इससे यह भी निकलता है कि यह नोटिस केवल एक चेतावनी है और सेफ हार्बर इस कंटेंट पर लागू नहीं होता है। यानी सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया, सेफ हार्बर क्या? सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक, यूट्यूब, यूजर्स यानी हमारे और आप, हमने और आपने जो कंटेंट पोस्ट किया, उस कंटेंट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है। इसको बोलते हैं सेफ हार्बर। पर अब क्या होगा? ये सेफ हार्बर की जो सुविधा थी, अब अगर सरकार ने उनको नोटिस भेज दिया, यानी डीआईजी ने या ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, और कंपनी ने पालन नहीं किया, तो उसका सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेफ हार्बर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, क्लियर है? तो इसका मतलब बस आप इसको इसी प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से यूज कर लीजिएगा। एकदम से क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं दोनों टॉपिक में। अब आता है यहां पर
प्रश्न आपके सामने, जरा प्रश्न को पढ़िए, आप पढ़िए, मुझसे मत पढ़वाइए। रीजन ये है कि आप थोड़ा दिमाग इस पे लड़ाइए, मैं सेकंड पढ़ूंगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न, क्या इस प्रश्न के बारे में अब आप कुछ सोच पा रहे हैं? और तानिया, क्या नाम था बच्चे आपका? आपने जो कहा कि हो गया, करेंगे इसको आप लोग, ठीक है।